1 तारीख से मुख्यमंत्री जी, जैसा आज के अखबारों में था कि 1 तारीख से 400 यूनिट के ऊपर डबल रेट होने वाला है, ऐसा है क्या? अब देखिए, ये विस्तृत रूप से हम आपको नहीं बता पाएंगे अभी, लेकिन ये बात है कि 100 यूनिट तक का बिजली हम आप लोगों को सरकार मुफ्त देगी। और होल्डिंग टैक्स के लिए भी नई होल्डिंग टैक्स नीति सरकार ला रही है, जो लगभग 250 वर्ग फीट के अपेक्षा 350 स्क्वायर फीट पर बना हुआ मकान पर किसी भी प्रकार का होल्डिंग टैक्स नहीं लिया जाएगा और इससे लगभग 85,000 गरीब परिवार को सरकार राहत देने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के लिए शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी बड़े जोर शोर से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन वर्तमान कंपटीशन का दौर है अध्यक्ष महोदय। राज्य में हिंदी मीडियम, स्थानीय भाषा के द्वारा शिक्षा का तो प्रावधान सरकार करती है अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारे गांव के ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान बच्चे बच्चियां जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी बराबरी नहीं कर पाते। इसलिए अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट स्कूलों के समतुल्य राज्य सरकार सभी जिलों में प्रथम चरण पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने जा रही है, जो 12 जिले में हमारा प्रयास है कि हम आने वाला सेशन को पकड़ लें। आने वाले सेशन से हम वहां पर शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कर दें अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अध्यक्ष महोदय कई ऐसी चीजें हैं जहां हम लोगों ने अभी HCL जैसी कंपनियों के साथ MOU किया है अध्यक्ष महोदय। HCL कंपनी यहां पर बच्चों को ट्रेंड करेगी और अपने HCL कंपनी में ही उसको नियुक्ति देगी। 12वीं पास होने के बाद जो बच्चा कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना चाहता है, सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर के क्षेत्र में जाना चाहता हो, वो उसी तरीके से उसको ट्रेनिंग दे करके अपनी कंपनी में नौकरी भी देगी, बल्कि 12वीं पास के बाद नौकरी भी करेगा। और पढ़ते पढ़ते अगर उस बच्चे को आगे पढ़ने की इच्छा होगी, ग्रेजुएट बनने का या इंजीनियरिंग करने का, तो उसका भी कंपनी जिम्मा उठाएगी अध्यक्ष महोदय। अगर वो ग्रेजुएट होना चाहता है, अगर वो और हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, तो उसके लिए भी वही कंपनी उसका जिम्मा उठाएगी, उसके लिए लोन की व्यवस्था करेगी, उसके लिए जो भी आर्थिक मदद होगा उसको उसके परिवार को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, युवा को हुनरमंद बनाने के लिए स्किल यूनिवर्सिटी अध्यक्ष महोदय का गठन किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। युवाओं को अपना, ये कोई जरूरी नहीं है अध्यक्ष महोदय कि पढ़ा लिखा ही बहुत बड़ा देश का ये हो सकता है, आदमी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अनुभव के आधार पर देश और दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए हम लोगों ने एक स्किल यूनिवर्सिटी का परिकल्पना किया है, जो बहुत जल्द मूल रूप हम लोग उसको देने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, राज्य में अध्ययनरत युवाओं के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके तहत देश के विभिन्न संस्थाओं में पठन पाठन के लिए प्रतिभागियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध सरकार कराएगी अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने पहले ही शुरू कर रखा है जो हम लोगों ने फॉरेन स्कॉलरशिप का प्रोग्राम
चलाया था अध्यक्ष महोदय, थोड़ा उम्मीद हमें नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से नौजवानों का रुझान देखा तो हमारा भी उत्साह बढ़ा अध्यक्ष महोदय। और उस योजना के तहत सिर्फ एसटी बच्चों को ही हम लोगों ने सिलेक्ट किया था अध्यक्ष महोदय, लेकिन माननीय सभी विधायकों की भावना रही है कि और भी लोगों को, और हमने भी कहा कि इसका दायरा हम बढ़ाएंगे, तो इसको बढ़ाकर एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक के बच्चों को भी अब विदेश में पढ़ने का पूरा खर्च राज्य सरकार देने का काम है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और अभी आपको पता ही होगा अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्यों को पता ही होगा, हमने मंच से ये बात कही थी कि सरकार एक मिशन मोड के तहत जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र सभी बच्चों का बनवाने जा रही है और एक लिमिट समय तक में इन सब चीजों को कंप्लीट किया जाएगा। और ये काम प्रारंभ हो चुका है अध्यक्ष महोदय, सभी जिलों में ये आदेश निर्गत हो चुके हैं। अब सभी स्कूलों के माध्यम से सभी स्कूलों में जा करके बच्चों के द्वारा बच्चों का चिन्हित किया जा रहा है और उसको जाति प्रमाण पत्र और विकलांग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। ओके आनंद जी, शुरू से अंत तक तैयार है महोदय। सरकार ने स्वीकार भी किया है कि मॉडल डिग्री कॉलेज 20 से अधिक मॉडल डिग्री कॉलेज और डिग्री कॉलेज विधानसभा वार तैयार है भवन, उसमें पढ़ाई प्रारंभ। अध्यक्ष महोदय हमें इसकी जानकारी है अध्यक्ष महोदय, डिग्री कॉलेजेस कई बने हैं और उसका पाठन पठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। एक बोलिए बंधु जी। मेरी एक जिज्ञासा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस बात को भी घोषणा करें तो अच्छा होगा कि आदिवासियों का जमीन को संरक्षित करने के लिए जो लूट रहा है, जिस तरह से किया जा रहा है, थोड़ा उस पर भी कुछ अपना वक्तव्य देंगे तो बहुत ही अच्छा होगी, क्योंकि राज्य की जनता आज इंतजार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सरकार चला रही है अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय इसकी सफलता को देखकर और हमें भी काफी उत्साहवर्धक खबर आई है अध्यक्ष महोदय कि इसके माध्यम से नौजवान अपने अपने क्षेत्र में रोजगार के लिए सरकार का हिस्सा बन रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और इस बार हम लोगों ने जो 25 करोड़ का बजट रखा था अध्यक्ष महोदय, इसको बढ़ाकर हम लोगों ने 100 करोड़ कर दिया अध्यक्ष महोदय।